मैकफोस एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जो कि पेन किलर की तरह होम्योपैथी में यूज़ होती है और एज अ नेचुरल पेन किलर आप इसे कह सकते हैं बिकॉज ये नेचुरल सॉल्ट से बनती है। और बहुत ही अच्छा इसका इफेक्टिव रिजल्ट है। कोई एक पर्टिकुलर आपका रीज़न में ये काम नहीं करती। ओवरऑल एक पेन में पूरी बॉडी में जो है पेन के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। इसके जो बेनिफिट हैं वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज़ आपको पता चलेगा किस तरीके से ये कोई वैसी पेन किलर नहीं है कि जिसे आप लेंगे और आपकी लीवर, किडनी या फिर आपके जो है ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी अगर आप लॉन्ग टाइम में लेते हैं। तो ये ओवरऑल एक इसके बेनिफिट सिम्टम्स पे भी हैं और साथ के साथ जो है ये ओवरऑल एक टिश्यू रेमेडी है, नेचुरल सॉल्ट से बनी होती है। तो आज हम इसी मेडिसिन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो है आज की होम्योपैथिक मेडिसिन रहेगी मैकफॉस। ये जो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिका, इसे हम अगर पूरा नाम इसका आपको जानना है तो इसलिए इसका एक पूरा नाम होता है। जनरली मैकफॉस के नाम से जो है ये हम जनरली इसको बोलते हैं। इजीली टर्मिनोलॉजी हो जाती है और याद भी रहती है। साथ के साथ मैकफॉस जो है अगर बात करें तो एक जो है शूज़लर होम्योपैथ, जो शूज़लर थे उन्होंने होम्योपैथी फील्ड में काम करते हुए उन्होंने ये जो है 12 टिश्यूज़ जो हमारे ओवरऑल बॉडी और हेल्थ के लिए जो है नेसेसरी हैं, बॉडी के इसेंशियल सॉल्ट्स हैं, जो मिनरल्स इनके अंदर हैं वो इसेंशियल मिनरल्स हमारी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, तो ये सारे मिनरल से 12 कुछ जो है मेनली जो 12 ये रेमेडीज़ हैं, जो 12 शूज़लर बायोकेमिक रेमेडी होम्योपैथी के अंदर आती है, बायोकेमिक मेडिसिन जिसे हम कहते हैं। और ये अगर टोटल बात करें 12 होती हैं और इन 12 जो है मेडिसिन्स का अगर हम बात करें तो इतना ओवरऑल एक अलग फील्ड अगर मतलब हम इसको कंसीडर करें बिकॉज इनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और मेनली नेचुरल सॉल्ट से बनी है, मिनरल्स इसमें नेचुरल हैं। तो देखा जाता है बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनमें ओवरऑल की अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा अगर हम इसे लेते हैं तो हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा बेकार होगी, लीवर किडनी कोई इन्फेक्शन करेगी, तो ऐसा नहीं है। ओवर अगर आप किसी चीज़ का नेचुरल सॉल्ट भी अगर आप ओवर लेंगे वो एक अलग डिस्कशन हो जाता है। अगर ओवर किसी भी चीज़ का लेते हैं चाहे वो एक मेडिसिन ही हो तो वो आपको इफेक्ट कर सकती है, वरना जो ओवरऑल कोई ये मेडिसिन आपको एज अ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बहुत बेनिफिट अच्छे देखे गए हैं। तो मैकफॉस की अगर बात करें, मैकफॉस एज अ अगर कभी भी एज अ अगर आप होम्योपैथिक स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर आपको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है या पेशेंट देख रहे हैं एज अ, तो होम्योपैथी में मैकफॉस को हम एज अ पेन किलर ज़रूर अपने क्लिनिक्स में, अपने घरों में लोग रखते हैं। अगर जिन्हें होम्योपैथी में काफ़ी जुड़ाव है तो वो कुछ मेडिसिन अपने घर में एज अ फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। तो मैकफॉस एक पेन किलर है जो आप भी रख सकते हैं। मेनली जो है मैकफॉस की बात करें, स्पेजमोडिक एंटी स्पाजमोटिक रेमेडी इसको कहा जाता है। मतलब स्पाज्म मतलब जकड़ना, जैसा स्पाज्म जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मल में क्रैम्प्स समझना या बिल्कुल जकड़ रहा है, इस तरीके का जो पेन होता है उसको जो है स्पाज्म को उसको एंटी मतलब काम करती है। तो कभी भी पूरी बॉडी में ओवरऑल किसी भी ऑर्गन में अगर स्पैज्मोडिक टाइप ऑफ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो उसमें ये होम्योपैथिक दवा हमेशा यूज़फुल होती है। तो कभी भी अगर मैकफॉस को याद रखना हो तो पेन वो भी स्पैज्म, तो इससे रिलेट करके मैकफॉस एक ओवरऑल पेन किलर है बहुत अच्छी। और मेनली एक्यूट कंडीशन में इतना बेनिफिट रिजल्ट है इसका। अगर हमने पेशेंट में इवन 12x 30x पोटेंसी, इवन 30 CH पोटेंसी एंड अगर इसकी आप डोजेस की बात करें तो 200 पोटेंसी, सबके ही रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मेनली कंडीशन के हिसाब से अगर देते हैं। और बात रही अब हम पूरा इसका बात करेंगे किस किस तरह का पेन या सिम्टम ये कवर करती है। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे अगर बॉडी पार्ट्स को कवर करते चलें तो सबसे पहले हेडेक में बात करें तो अगर स्पेजमोडिक बहुत जकड़ने जैसा और सीवियर बहुत ज़्यादा दर्द है, अननोन ओरिजिन है, या फिर इसमें हम ये मेनली जो है अगर इस पेशेंट का फीचर्स है कि ठंड से वो दर्द जो है बढ़ता है, ठंडी हवा चलने से, या आप ठंड में बैठे हैं, कूलर चल रहा है या पंखा चल रहा है, उसके बाद
जो है सडन आपको ठंड लगे, उसके बाद अगर मैकवॉश उस तरीके के पेन में दी जाए जहाँ वार्म से आराम मिलता है, ठंड से अगर वो दर्द बढ़ जाता है, पूरा जकड़ने जैसा दर्द है और साथ के साथ वर्टिगो, चक्कर आते हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है अगर आंख भी बंद करेगा तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा, इस तरीके का फीचर्स जो है इसमें देखे जाते हैं। साथ के साथ उसके बाद आती है आइज़ की बात। आइज़ में भी बहुत ज़्यादा जकड़ने जैसे दर्द, अंदर की तरफ खिंचाव और बहुत ज़्यादा आंसू आना, पेशेंट को ऐसा लगता है टीयरिंग, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, दर्द हो रहा है पेशेंट का, हेडेक के साथ भी हो सकता है या किसी भी रीज़न से ठंड लगने के बाद अगर आंखों में दर्द हो रहे हैं। ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा मतलब उसने लिखने पढ़ने का काम या बहुत ज़्यादा आज अगर पेशेंट बोलता है कि भाई आप एज अ नॉर्मल में देखते हैं डेली रूटीन में कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का काम हो गया, तो उसमें भी जो है आंखों में अगर दर्द है बहुत सीवियर, तो उसमें भी ये काम करता है। और साथ के साथ अगर आपको पढ़ने लिखने के बाद या कुछ ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ द आइज़ के बाद होता है तो आई ड्रॉप आप सिनेरिया जो विदाउट द एल्कोहल वो भी अपनी आंखों में डाल सकते हैं। वो आपको आपकी स्ट्रेनिंग से, दबाव से, आपके जो ओवर वर्क से होता है उसमें भी आराम करती है, तो मैकवॉश के साथ वो भी ले सकते हैं। साथ के साथ बात रही जो पूरी बॉडी में मसल्स होती हैं, तो अगर आर्म्स में मसल्स हैं, शोल्डर की जो मसल्स हैं या फिर नर्व्स हो गई, तो ओवरऑल बॉडी में शोल्डर, आर्म्स में नर्व पेन या फिर मस्कुलर पेन, दोनों ही पेन में अगर स्पाज्मोनिक, जकड़ने जैसा और बहुत ही सीवियर दर्द है तो ये मैकवॉश मेडिसिन तुरंत ही मेडिसिन लेने से तुरंत ही आराम मिल जाता है। रिपीटेशन इसका सही अगर तरीके से किया जाए और डोज का चयन अगर इसका सही तरीके से और सही तरीके से दवाई को लिया जाए। साथ के साथ इसमें देखा जाता है कि ये ओवरऑल एक गैस के लिए, फ्लैचुलेंसी या फिर पेट खराब हो जाना, ब्लॉटिंग होना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, और साथ के साथ देखा जाता है एब्डोमेन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा खिंचाव है, जकड़न है गैस के साथ और क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें और साथ साथ पेशेंट बोल रहा है कि इस तरीके का है कि फ्लैटस वो घूम रहा है और बहुत ज़्यादा गैस उसको पास हो रही है कंटिन्यूसली और पूरा जो पेट है फूल गया है गैस से। जैसे मेनली जनरली ये देखा जाता है कि पेशेंट को कुछ ठंडा खा लिया, उसके बाद कहीं ठंड लग गई, वो बाहर चले गए थे, या ठंड लगने के बाद और जैसे पानी गर्म लेते हैं या फिर थोड़ा सा सिकाई करने के बाद थोड़ा सा आराम मिलता है, तो क्रैम्प्स में बहुत अच्छी दवा है। फीमेल्स में देखा जाता है जो बहुत ज़्यादा पानी में काम करती हैं, तो उनमें ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर स्पैज्मोडिक टाइप जकड़ने जैसा दर्द, और साथ के साथ पेट में या फिर जो नियर टू द डायफ्राम मसल्स वहाँ पे ये पूरा ओवरऑल देखा जाता है, तो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर स्पैज्म होना, तो उसमें तुरंत ही काम करती है। मैंने अपने पेशेंट्स को ये जनरली एज अ गाइडेंस में बोलती हूँ कि 12x या 6x तो आपको रखनी ही है घर में, और वेन एवर यू हैव दैट टाइप ऑफ पेन की ठंड लगने के दौरान की वजह से अगर आपको दर्द है तो आप इसकी 6 गोली आप इसको 2 से 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, और हल्का गुनगुना पानी में अगर आप इसे रिपीट करेंगे तो देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होना, पेन होना, जकड़ने जैसा दर्द होना, और जैसे डिस्मिनोरिया जो पेनफुल मेंसेस उसकी कंडीशन होती है, कोई पर्टिकुलर डिग्नोसिस नहीं है बट इवन योर मेंसेस सो पेनफुल, तो उसमें भी ये एक दवा बहुत ही उपयोगी देखी गई है। साथ के साथ पोडोफाइलम, क्योंकि जो है पोडोफाइलम का अगर सिम्टम देखते हैं तो उसमें भी एब्डोमेन में कुछ खिंचाव से होना, स्ट्रेनिंग होना, अंदर की तरफ उसमें ऐसा लगता है वॉल्स को खींचना है, तो ये सिम्टम भी कवर करती है मैकवॉश पोडोफाइलम। तो जो डिस्मिनोरिया कंडीशन में दोनों ये भी इफेक्टिव होती हैं। तो मैकवॉश ओवरऑल मैंने बताया पूरा आप देख रहे हैं किस तरीके से पेन और स्पैज्मेटिक पेन में अगर इसे दोनों को चीज़ों को याद रखा जाए तो ओवरऑल आप पूरी मेडिसिन को याद रख सकते हैं। और इसके मैजिकल यही है, मतलब ओवरऑल रोल यही है एज अ पेन किलर, हर क्लिनिक में, होम्योपैथिक में एज ए नेचुरल पेन किलर ये दवा बहुत उपयोगी है। बात है ये मैग्नीशियम इसमें इनरिच होता है, तो मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी है वो एंटी स्पैज्मोडिक है, तो ओवरऑल ये मेडिसिन भी एंटी स्पैज्मोडिक है। मैग्नीशियम आपकी नर्व हेल्थ के लिए, आपकी मस्कुलर हेल्थ के लिए, पेन के लिए, या बहुत ज़्यादा जो है बीपी जो है या शुगर है उसको कंट्रोल करता है, ओवरऑल सर्कुलेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये अगर इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपके मसल्स में या नर्व्स में बहुत ज़्यादा पेन है तो ओवरऑल आप से एज अ सप्लीमेंट जो है भी ले सकते हैं। साथ के साथ मैग्नीशियम इनरिच फूड आप खाइए, जैसे कि आप देख सकते हैं जो आप आलमंड्स लेते हैं, बादाम लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम रिच होता है। केला खा सकते हैं आप,
तो आप देखेंगे कि ओवरऑल ये सप्लीमेंट भी है और एज अ पेन किलर भी है। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर मसलर पेन रहता ही है तो मैग्नीशियम में भी डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत रेयर होती है, बट येस केसेस होते हैं अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि दर्द है। साथ के साथ बात करें तो दांत के दर्द की, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दांत के दर्द की बहुत ही अच्छी दवा है। अगर सीवियर ठंड के दौरान कल दाढ़ निकल रही है तब बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इसकी जो है गोलियां 6 गोली ले सकते हैं। 30 पोटेंसी भी देखी जाती है, क्रोनिक केसेस में काफ़ी इफेक्टिव है। 200 भी किसी किसी केसेस में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो इज़ अ सिंगल रिपीटेशन 2 or 3 टाइम रिपीटेशन इन 2-3-4 डेज में देखा जाता है। तो एक्यूट सिवियरिटी है। 1M पोटेंसी भी इफेक्टिव होती है। बहुत ज़्यादा पोटेंसी हमें पेशेंट को नहीं देनी पड़ती है। 12x भी इसमें जनरली रिजल्ट दे देती है। क्रोनिक इशू या बहुत ज़्यादा एक्यूट केसेस सडन पेन में कई बार 1M या 30 पोटेंसी का चयन पेशेंट को देख के, पेशेंट के सिम्टम को देख के अगर हम ये ओवरऑल जो है डिसाइड होता है कि डॉक्टर डिसाइड करता है तो अपने आप से आप ये सोचेंगे कि मैं 31M ले लूँ। मेरा पेन अगर आपको लगता है नॉर्मल पेन भी, तो ऐसा नहीं करना है आपको। पोटेंसी जो है एक सिंगल डोज भी इतनी इफेक्टिव होती है तो आप इसे बिल्कुल ना लें। अपने आप से 12x सेफेस्ट है, आप अपने घर में रख सकते हैं सिवियरिटी है तो। और प्रेगनेंसी में और या फिर छोटे बहुत बच्चे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। किसी भी दवा का अपने आप से प्रयोग आप ना करें। एक्यूट कंडीशन के लिए आप डेफिनेटली अपने घर में सेफ पॉइंट से, कि अगर बहुत ज़्यादा कभी दर्द उठ जाता है, मैंने बताया कि ठंड लगने के बाद या फिर ठंड से आपका दर्द बढ़ रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, अगर आपको दर्द है, इंजरी के दौरान भी अगर दर्द है और जो है वार्म से आराम मिल रहा है, गर्म, उसको व्रैप अप कर लेना है, तो मैकफॉस एक बहुत अच्छी दवा है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन अ मैकफॉस। किस तरीके से मैंने टिश्यू रेमेडी को शॉर्ट टर्म में आपको समझाया है, सारे सिम्टम्स मोस्टली कवर करने की कोशिश की है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। और किसी भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप होम्योपैथी से के रिगार्डिंग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कंसल्टेशन अवेलेबल हैं। सो स्टे सेफ, स्टे